हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार प्रोविज़न में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो बिहार पुलिस का नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है कि नहीं, ठीक है। और मिलेगा तो कितना मिलेगा, मतलब एज में आपको छूट कितना साल का मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा खुद एज ज़्यादा हो रहा तो मैं इसको चेकआउट कर रहा था और अभी मैं जस्ट अभी देखा, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको पीडीएफ बना के अभी आप लोग को दिखा रहा, ठीक है। इसमें जो है आपको छूट मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छूट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो वैकेंसी आया था, आपको पता होगा, ये विज्ञापन संख्या 1/2023। इसमें कितना वैकेंसी था, इसमें 21,391 के आसपास वैकेंसी था, ठीक है। 21,391 वैकेंसी था। और इसका कट ऑफ क्या था, मतलब जो डेट था, ठीक है, कट ऑफ डेट था वो क्या था। यहाँ पे मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर पढ़ा था तो मालूम चला। ये देखो, ये कट ऑफ तिथि क्या था, 1/8/2022, ठीक है। जो 2023 में वैकेंसी आया था उसका कट ऑफ क्या था, 1/8/2022, ठीक है। इसके बाद जो है एज काउंटिंग जो डेट है, इसके बाद कौन सा वैकेंसी आया, इसके बाद आया 1/2025, ये वाला, ठीक है। इसमें कितना वैकेंसी था, तो इसमें 19,838 वैकेंसी था, ठीक है। 19,838 1/2025 में एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब इसके अंदर जो है कट ऑफ तिथि क्या था, मतलब कितने साल इसमें छूट दिया था, तो यहाँ पे कब से काउंटिंग किया था, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो नीचे में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो अधिकतम उम्र के लिए, ठीक है। तो ये सब पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पिछला विज्ञापन 1/2023 में कट ऑफ तिथि 1/8/2022 होने के कारण इसमें 1/8/2023 दिया गया था, ठीक है। तो जो 23 में वैकेंसी आया था उसमें 2022 था कट ऑफ तिथि, और जो 2025 में आया था वैकेंसी 2025 में, ठीक है, बिहार पुलिस का, जिसमें 19,838 था, तो उसमें कट ऑफ तिथि कब था, 1/8/2023, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें क्या होगा, तो नेक्स्ट आने वाला है उसमें 1/8/2024 होना चाहिए, ठीक है। 1/8/2024 होना चाहिए। लेकिन अगर 1/8/2025 1/8/2025 देगा तो मेरा जो है मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैं अभी कैलकुलेट किया था, मेरा नहीं हो पाएगा। और आप भी यहाँ पे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। और 1/8/2024 देगा तो फिर मैं एलिजिबल हूँ, मतलब उस एग्ज़ाम के लिए, अभी जो नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। अब 2026 में आए या 27 में आए, जब भी आए, लेकिन उसमें कट ऑफ तिथि जो है, अगर 2024 देगा तभी जो है मैं एलिजिबल हो पाऊँगा, नहीं तो फिर मेरा नहीं हो पाएगा। अब मैं आप लोग को भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल में जाओगे ना, गूगल में, तो गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग सर्च करना एज कैलकुलेटर, ठीक है। एज कैलकुलेटर ये सर्च करना, ये वाला आएगा, तो यहाँ पे इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा, जो ईबीसी होता है, मैं अपना बता दूँ, ठीक है। ईबीसी, मैं ईबीसी से हूँ, तो मैं ईबीसी का मैं बता दे रहा, मेल में कितना छूट देता है, कितने साल का नॉर्मल। तो नॉर्मली जो है 25 ईयर होता है, 25 साल जनरल के लिए, और मेल में आपको 2 साल छूट देता है, मतलब 27 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल में कितना देता है, तो फीमेल में ईबीसी का कितना देता है, 3 साल का छूट देता है, मतलब 28 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेटर में जाओगे तो इसके बाद जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट ऐसे मैं ले लिया हूँ, ठीक है। जनवरी 2, उसके बाद 1998, ठीक है। ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो ले लेना। और ये क्या है, ये एज कट ऑफ है, ठीक है, जो CSBC देगा, मतलब नेक्स्ट वैकेंसी में, ठीक है। तो अगर 25 दिया तो मेरा जो है 25 देने के बाद ये आ रहा, मैं आप लोग को दिखा दे रहा, ठीक है। अगर 25 दिया तो मेरा इतना आ रहा, 27 साल 7 मंथ, ठीक है। 25 देने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे है, ये आपको दिख रहा होगा, 2 जनवरी 1998 से 1 अगस्त 2025 तक, तो मेरा कितना आ रहा, मेरा आ रहा 27 साल 7 मंथ। मतलब मेरे को 27 साल के अंदर रहना चाहिए, लेकिन मेरा 27 साल 7 मंथ हो चुका है, तो मेरा जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है यही कट ऑफ, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दे रहा, ये देखो, ये 2 जनवरी 1998 से लेके यहाँ पे देखो अगस्त 2024, मतलब 1/8/2024 अगर देगा, अगर 1/8/2024 देगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज जो है कितना दिखा रहा है, 26 ईयर 7 मंथ, मतलब मेरा एज जो है 27 के अंदर में है, तो मेरा यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि 1/8
1/8/2024 अगर आने वाला वैकेंसी में देगा, ठीक है, 2024, तो मेरा जो है हो जाएगा, मतलब मैं एलिजिबल हूँ उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। अगर 1/8/2025 1/8/2025 1/8/2025 देगा तो मेरा जो है मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग जाके यहाँ पे देख सकते हो, मैं देखा तो फिर मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा पढ़ना रिस्क है, लेकिन ठीक है पढ़ेंगे, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ तो नहीं कर सकते ना। अभी थोड़ा बहुत मैं HVAC का भी मतलब कोर्स कर रहा, साथ में बिजनेस वगैरह भी करूँगा, ठीक है। तो मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हूँ, तो ये सोचा कि एज वगैरह का बता दूं मैं आप लोग को, आप खुद जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और चेक कर लेना आप अपना एज। और मुझे नहीं पता कौन से कैटेगरी में कितना मिलता है, बट EBC का मुझे पता था तो मैं आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में।